नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे माध्य के बारे में ही, परंतु माध्य की नई वैरायटी के प्रश्न के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अवर्गीकृत जो आंकड़े हैं उनके लिए किस प्रकार से माध्य वाले प्रश्न को हल किया जाता है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए और वीडियो के लिए लाइक कमेंट आप अवश्य करें। आज हम एक नए प्रश्न के बारे में बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको एक टेबल बनी हुई नज़र आ रही है और इस टेबल में यहाँ पर हमने कुछ आंकड़े लिखे हैं, नीचे लिखे हैं। तो ये क्या चीज़ है, इसको हमें समझना है। सबसे पहले ये देखेंगे कि इनको अपन कैसे बोलते हैं, कैसे लिखते हैं। इसको हम बोलेंगे 0 से 10। 0 - 10 नहीं बोलना, ये माइनस नहीं है यहाँ पर ये 0 और 10 के बीच में जो माइनस आ रहा है, ये से का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है भाई? से का। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। आप यहाँ पर एक विशेष बात देखेंगे कि इनके बीच का जो अंतर चल रहा है, जैसे 0 से 10 के बीच का अंतर 10 है, तो इनके बीच का अंतर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 का अंतर है, यहाँ पर भी 10 का अंतर है, यहाँ पर भी 10 का अंतर है। तो इस प्रकार के जो आंकड़े हैं, तो इसमें अपन एक विशेषता देख रहे हैं कि इनके बीच का जो गैप है वो बराबर चल रहा है। साथ साथ में एक नई इसकी विशेषता ये है कि जैसे पहले वाला ये वर्ग है, यहाँ वर्ग लिखा हुआ है, तो इस प्रकार के जो आंकड़े लिखे जाते हैं इनको वर्ग कहा जाता है। और वर्ग में देखेंगे कि ये वर्ग जहाँ समाप्त हो रहा है अगला वर्ग वहीं से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ समाप्त हो रहा है अगला वर्ग वहीं से स्टार्ट हो रहा है, ये वर्ग जहाँ समाप्त हो रहा है उससे अगला वर्ग वहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे जो आंकड़े हैं वो सतत हैं। सतत का मतलब कंटिन्यू, लगातार चल रहे हैं, इनका कहीं पे सीक्वेंस नहीं टूट रहा, तो इनको अपन बोलेंगे सतत है। और अंतर लगभग बराबर चल रहा है, तो ये हो गए सतत वर्गीकृत आंकड़े। ठीक है, टेबल में आप समझ गए। यहाँ पर जो भी मैंने यहाँ लिखा है इन सब को हम क्या बोलते हैं भाई? वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग। और वर्ग में पहले नंबर पे लिखी गई छोटी वाली जो संख्या होती है उसको हम बोलते हैं निम्न सीमा, बड़ी वाली सीमा को उच्च सीमा। यदि मैं इस वर्ग के लिए आपसे कहूँ कि इसकी निम्न सीमा क्या होगी, तो छोटी वाली संख्या वो निम्न सीमा है, तो ये 0 हो गई। और ये हो गई उच्च सीमा या उच्चतम सीमा। ऐसे ही इस वर्ग के लिए निम्न सीमा 10 है, इस वर्ग के लिए उच्च सीमा 20 है, निम्न सीमा 20, उच्च सीमा 30। तो ये आप समझ गए निम्न सीमा कौन सी होती है, उच्च सीमा कौन सी होती है। अब यहाँ पर एक नई बात हम समझेंगे कि एक नाम बताऊँ मैं, वर्ग चिन्ह है। इन प्रश्नों को हम बाद में समझेंगे। एक नाम आएगा वर्ग चिन्ह। तो ये जो हमने लिखा ये तो सब की सब वर्ग है, लेकिन वर्ग चिन्ह यदि हमसे पूछा जाता है तो हम क्या करेंगे? वर्ग चिन्ह का एक नाम और भी है, मध्यमान। तो जब भी आपसे वर्ग चिन्ह या मध्यमान पूछा जाता है तो उसके लिए हमें क्या करना है? निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, इन दोनों को जोड़ करके उसमें 2 का भाग लगाना है। और 2 का भाग लगाने का मतलब है आधा। अब देखो, आप जैसे इस वर्ग के लिए बात करूं तो जब निम्न सीमा और उच्च सीमा इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 10 आएगा। और 10 में अपन 2 का भाग लगाएंगे, कितना आ गया? 5। तो जो 5 रिजल्ट आ रहा है वही क्या है आपका? वर्ग चिन्ह या मध्यमान। समझ गए होंगे। यहाँ देखिए, इन दोनों संख्याओं के लिए, इस वर्ग के लिए यदि वर्ग चिन्ह बताना है आपको या मध्यमान बताना है तो इन दोनों को जोड़ दो। कितना हो गया? 30 हो गया। उसमें आप 2 का भाग लगा दो, तो 30 में 2 का भाग लगाते हैं तो 30 का आधा कर दो, 15 हो गया। तो इस वर्ग के लिए वर्ग चिन्ह हो गया 15। इसके लिए वर्ग चिन्ह क्या होगा? निम्न सीमा और उच्च सीमा, इन दोनों को जोड़ना है, 2 का भाग लगाना है। तो ये आप समझ गए कि निम्न सीमा क्या होती है, उच्च सीमा क्या होती है, वर्ग चिन्ह क्या होता है। कि किसी भी वर्ग के लिए निम्न सीमा और उच्च सीमा का जो योग है
उसका अपन आधा करेंगे, 2 के भाग का मतलब आधा होता है, तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका वर्ग चिन्ह होगा। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं इस प्रश्न के लिए कि उपरोक्त बंटन के लिए निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। इसमें मैंने 2 पॉइंट्स आपके लिए बनाए हैं कि वर्ग 20 से 30, इसमें बहुत सारे वर्ग हैं, 1 2 3 4 5 वर्ग है, लेकिन मैंने स्पेशल वर्ग लिख दिया है कि कौन से वर्ग के लिए आपको काम करना है। 20 से 30 के लिए क्या बताना है, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का दूसरा नाम क्या बताया मैंने, मध्यमान। तो ये हम इसका रिजल्ट बता देंगे। इस वर्ग के लिए निम्न सीमा और उच्च सीमा यहाँ से देख लो, निम्न सीमा है 20, उच्च सीमा है 30, तो इन दोनों को जोड़ दो, 20 प्लस 30 बटे 2, ये हो गया 50 बटे 2, कितना आ गया भाई 25। और ये जो 25 रिजल्ट आया है यही आपका क्या है, इस वर्ग के लिए वर्ग चिन्ह या मध्यमान। तो रिजल्ट ज्ञात करना कठिन बात नहीं है, मेन बात है कि अपने को ये समझना कि वर्ग चिन्ह होता क्या है। अमूमन बड़े बड़ी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो हम उनके टच में नहीं रहते हैं, तो वो हमारे माइंड में नहीं रहते हैं, इस वजह से हम उनको गलत कर देते हैं। और यदि आप लोग बारीकी से एक एक चीज़ को समझते हो तो फिर गलत नहीं होता है। तो यहाँ आराम से आप वर्ग बता सकते हो। और अब देखिए इसने कहा है कि प्रत्यक्ष विधि से माध्य, हमने आपको स्टार्ट में बताया था कि और यदि नहीं बताया तो मैं एक बार बता दूं आपको कि माध्य ज्ञात करने के लिए 4 मेथड है, जिनमें से एक मेथड हमने इससे पिछले वीडियो में बात की थी कि अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इसके बाद 3 विधियाँ और है, एक प्रत्यक्ष विधि है, एक पद विचलन विधि है और एक कल्पित माध्य विधि है। तो आज हम इस प्रश्न में प्रत्यक्ष विधि के बारे में आपको बताएंगे कि प्रत्यक्ष विधि से माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रत्यक्ष विधि के बारे में, और उसमें आपको करना क्या है वो आपको मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये जो टेबल आपको दी गई है इसको आप यूँ समझ लीजिए कि आपके क्वेश्चन पेपर में ये दी गई टेबल है, ये क्वेश्चन पेपर की टेबल हो गई। हमें क्या करना है, ये हम लिख रहे हैं इसका सॉल्यूशन। कैसे करेंगे, सबसे पहले लिख दीजिए यहाँ बारंबारता बंटन सारणी, बारंबारता बंटन सारणी। बंटन का मतलब होता है विवरण या जानकारी, ठीक है। ये जो टेबल आपको दी गई है ये आड़ी टेबल दी गई है, क्षैतिज टेबल दी गई है, इसको पर ऐसे बना, इस टाइप से बना लेते हैं। तो देखो एक तो हमारे पास में कॉलम बन जाएगा वर्ग का और दूसरा बन जाएगा बारंबारता का, एक तो वर्ग का दूसरा बारंबारता का। तो वर्ग लिखे हुए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये आपके वर्ग हो गए। और टेबल बनाते समय स्केल का प्रयोग करना एग्जाम में, ताकि जांच करने वाला जो टीचर है, क्योंकि मैं भी एक गवर्नमेंट टीचर हूं, जो व्यूवर्स मेरे को जानते हैं उनको तो पता है ही, बाकी नया जो व्यूवर्स है उसको मैं बता दूं कि गवर्नमेंट टीचर हूं। और हम चाहते हैं कि कोई भी विद्यार्थी अपने नॉलेज को अगले के सामने किस तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है। तो जितने अच्छे तरीके से आप उस क्वेश्चन का आंसर परोसोगे टीचर के सामने, तो उसकी जो साइकोलॉजी है, उसकी मेंटलिटी आप लोगों के प्रति पॉजिटिव हो जाती है और वहाँ हम लोगों को कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है। तो हम चाहते हैं कि टेबल जब बनाओ तो स्केल का प्रयोग ज़रूर करें। अब देखिए बारंबारताएं आपको दी गई है 7, 8, 15, 6 और 14। तो ये हमारी एक टेबल बन गई। हमने इस टेबल के अंदर कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि आपके इस प्रश्न में जो टेबल यहाँ दी गई थी उसको हमने केवल यहाँ ऐसे नोट किया है, ठीक है ना, आप सब समझ रहे हैं। लेकिन अब क्या करना है, इसके लिए मैं इधर आप लोगों के लिए पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ कि प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या है। पहले फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जब तक हमारे माइंड में फॉर्मूला नहीं आएगा, हमें फॉर्मूला याद नहीं होगा, सूत्र याद नहीं होगा, तो हमें ये भी नहीं पता होगा कि मुझे करना क्या है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधि के लिए
माध्य ज्ञात करना है अपने को, तो माध्य को आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो अक्स बार। ये अक्स बार माध्य का ही संकेत है और इसका फॉर्मूला है, यहाँ पर एक मैं स्पेशल संकेत लिख रहा हूँ। इस ई नहीं है ये, यदि मैं ई लिखता तो ऐसे लिखता, ये ई नहीं है। इसको क्या बोलते हैं भाई? सिग्मा। क्या बोलते हैं इसको? सिग्मा। इसको कभी कभी बोलते हैं समेशन। क्या बोलते हैं? समेशन। सिग्मा या समेशन। सिग्मा या समेशन का मतलब क्या होता है? योग। सिग्मा या समेशन का मतलब क्या होता है? योग होता है। ठीक है, आगे देखिए, एफ आई अक्स आई, फिर बटे में सिग्मा एफ आई। ये आपका एक फॉर्मूला है किसका? माध्य ज्ञात करने का। कौन सी विधि से? प्रत्यक्ष विधि से। तो यदि किसी पर्सन में प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए आपसे कहा जाए या आप उसको प्रत्यक्ष विधि से करना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्मूला याद करना होगा। इसको आप अच्छे से याद कर दें और अब मैं आपको समझाता हूँ कि अपने को क्या करना है। देखो, यहाँ जो मैंने नाम लिखे हैं वर्ग या बारंबारता, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में यही नाम आपको मिले। यहाँ पर कुछ भी नाम मिल सकते हैं। प्राप्तांक, छात्रों की संख्या, घरों की संख्या, परिवारों की संख्या, आमों की संख्या, कुछ भी मिल सकता है। तो यहाँ पर जो नाम आ रहा है उनसे हमें कोई विशेष मतलब नहीं है। हमें समझना क्या है कि इस प्रकार के जो आंकड़े दिए गए हैं ये सब के सब वर्ग हैं। हमें क्या समझना है कि ये क्या है? वर्ग। और वर्ग के सामने दी गई जो संख्याएं होती हैं वो हमेशा बारंबारता होती है। यदि मैं यहाँ पर नाम नहीं लिखूं, मैं यहाँ पर नाम लिख देता परिवारों की संख्या, तो भी हमें यह समझना है कि वर्ग के सामने लिखी हुई संख्याएं है। ये किसके सामने है? वर्ग के सामने। तो वर्ग के सामने लिखी हुई संख्याएं क्या होती है? बारंबारता। और बारंबारता को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं भाई? फ्रीक्वेंसी। बारंबारता क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। और आप देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी में पहला लेटर कौन आ रहा है? एफ आ रहा है ना, इसलिए बारंबारता के लिए एफ संकेत काम में लिया जाएगा। लेकिन आपके फॉर्मूले में देखिए एफ के नीचे छोटा सा आई लिखा हुआ है। यदि किसी भी लेटर या अंक के नीचे ऐसे कोई संकेत आता है, चाहे वो कुछ भी हो, ये इसका पदांक होता है। क्या होता है? पदांक। पदांक का मतलब होता है पद में आने वाला अंक। ठीक है, जैसे मैं ये लिखूं A2, तो ये नीचे लिखा हुआ है, इसके पैर में लिखा हुआ है। पद का मतलब होता है पैर या पग, तो पग या पैर, पदांक। पद में आने वाला अंक पदांक, तो ये पदांक होता है। तो ये भी पदांक हो गया। तो अपने फॉर्मूले में एफ के साथ में आई आ रहा है, वो आई पदांक है, तो अपन यहाँ आई लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बात समझनी है अपने को। अब इसके बाद में देखिए अपने फॉर्मूले में आपको क्या क्या नजर आ रहा है। ये सिग्मा वगैरह ये तो सब आपको मैं समझा दूंगा। क्या क्या चीजें आ रही हैं? कहीं ना कहीं एफ आई आ रहा है। तो एफ आई तो हम समझ गए कि एफ आई कौन है। ये है एफ आई, कि वर्ग के सामने दी गई बारंबारता ही क्या होती है? एफ आई। यही एफ होता है। एक नई चीज आ रही है अक्स आई। क्या आ रही भी? अक्स आई। और मैं आपको समझा दूं और एक बार याद दिला दूं कि जो अभी अभी इसी पर्सन के लिए हमने पहला पॉइंट हल किया था, वर्ग चिन्ह या मध्यमान, याद आ रहा होगा आपको कि किसी भी वर्ग के लिए निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ करके उसका आधा कर देते हैं। आधा का मतलब 2 का भाग लगा देते हैं। तो वो जो उत्तर आ रहा था वही वर्ग चिन्ह है, वही मध्यमान है, और उसी को ही शॉर्ट में लिखा जाता है अक्स आई। ये क्या चीज़ है भाई? इसको आप वर्ग चिन्ह भी बोल सकते हो, इसके अलावा इसको मध्यमान भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? मध्यमान। ठीक है ना, वर्ग चिन्ह या मध्यमान। वर्ग चिन्ह और मध्यमान का ही संकेत अक्स आई है। तो आप समझ गए कि मध्यमान या वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात होते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग लगाएंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे 10 होगा, 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो 5 आएगा। आएगा ना? अब देखो यदि इनको जोड़ेंगे तो 30 होगा, और 30 में 2 का भाग लगाते हैं कितना आता है? 15 आता है। आगे नहीं करूंगा मैं, एक बात बता दूं। देखो ये सब के सब कौन है? वर्ग। लेकिन ये जैसे पहला वर्ग जहां समाप्त हो रहा है अगला वर्ग वहीं से स्टार्ट हो रहा है, ये वर्ग जहां समाप्त हो रहा है अगला वर्ग वहीं से स्टार्ट हो गया। तो ऐसे जो आंकड़े होते हैं वो कंटिन्यू होते हैं, लगातार होते हैं, सतत होते हैं। ठीक है, इसमें कहीं पे गैप नहीं आ रहा है। दूसरी नंबर बात,
इनके बीच में अंतर एक जैसा है, कितना? 10 का। तो इसमें दो बातें आ गई, एक तो लगातार चल रहे हैं और एक इनके बीच का जो अंतर है 10, वो भी सब में एक जैसा है। तो यहाँ आप चेक करके देख लो, क्या इन दोनों के बीच में 10 का अंतर ही आ रहा है? 10 का अंतर क्यों आया? क्योंकि हमारे इन वर्ग के बीच में 10 का अंतर था, इसलिए 10 का ही अंतर आ रहा है। तो अपने को कुछ नहीं करना है, 10-10 आगे जोड़ते जाओ। यहाँ जितने का अंतर चल रहा है वो आप यहाँ जोड़ सकते हैं। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, ये भी ध्यान रखना है, वो काम तभी करना है जब ये संख्याएं लगातार हो, कंटिन्यू हो, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। गैप का मतलब कि पहला वर्ग जहाँ समाप्त हो रहा है अगला वर्ग वहीं से स्टार्ट होना चाहिए, तब हम मानेंगे कि गैप नहीं है। तो इनमें 10 का अंतर है, तो यहाँ 10-10 जोड़ते जाओ, ये हो जाएगा 25, इसमें 10 जोड़ेंगे 35, इसमें 10 जोड़ेंगे 45। ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ इस सूत्र से पता चल रहा है कि एफ आई और जो अक्स आई है ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं गुणा है। सूत्र से पता चल रहा है, तभी मैंने सूत्र लिखा था पहले। तो एफ आई और अक्स आई को अपन गुणा करेंगे, ये एक नया कॉलम बनेगा। एफ आई को अक्स आई से गुणा करेंगे। क्या करेंगे भाई? गुणा। कैसे करते हैं गुणा? देखिएगा, एफ आई कहाँ है? ये सब एफ आई के मान है, ये सब अक्स आई है। तो आमने सामने जो भी संख्या है उनको गुणा कर दो, ये एफ आई हो गया, ये अक्स आई हो गया। 7 को 5 से गुणा करेंगे 35, 8 को 15 से गुणा करेंगे तो 120 आएगा, गुणा कर लेना आप। 15 को जब 25 से गुणा करेंगे हमें तो कितना आएगा? 375। कितना आएगा? 375 आएगा। फिर 6 को यदि अपन 35 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 210। कितना जाएगा? 210। 14 को जब अपने 45 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 500। सॉरी, 14 को अपन 45 से गुणा कर रहे हैं, तो इनको गुणा करेंगे तो 14 5 70, 14 4 56 है, 56 और 7 63। कितना हो जाएगा? 14 का पहाड़ा 5 बार बोल दिया, 14 5 70, 70 का 0 हासिल 7, फिर 14 का पहाड़ा 4 बार, 14 4 56, 56 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 63, 630 आएगा। कितना आएगा भाई? 630। अब देखो सूत्र में आगे क्या करना अपने को, एफ आई अक्स आई के पहले सिग्मा लिखा हुआ है और मैंने यहां बताया था सिग्मा का मतलब क्या होता है भाई? योग। सिग्मा का मतलब क्या होता है? योग। तो जिन जिन के पहले सिग्मा लिखा हुआ है उनका तुम्हें योग करना है। तो सिग्मा एक तो एफ आई अक्स आई के पहले लिखा हुआ है तो एक तो इसका योग करना है। फिर नीचे देखो एफ आई के पहले भी सिग्मा लिखा हुआ है तो एक इसका योग करना है। तो जब एफ आई का योग करेंगे तो वो लिखा जाएगा सिग्मा एफ आई। और योग आराम से कर लो, 7 और 8 15, 5 20, 20 और 6 26, 26 और 4 30 हासिल 3, 3 यहाँ जोड़ दो 4, 4 और 1 5। जोड़ते टाइम ध्यान रखना, गलती मत करना, एक बार ऊपर की तरफ से जोड़ लेना, एक बार नीचे की तरफ से जोड़ के चेक कर लेना। जोड़ते टाइम मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सीधा एक बार फिर जोड़ के बता दूं, 14 और 6 20 हो गए और 20 में यदि 15 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, 35 में 8 जोड़ेंगे 43 हो जाएगा, 43 में 7 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा। इसका मतलब ठीक है। एक एफ आई एक्स आई जो यहाँ लिखा हुआ है ऐसा यहाँ पर भी है, लेकिन उसके पहले सिग्मा आ रहा है तो इसका योग करेंगे तो वो हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। और देखिए मैंने इन संख्याओं को इस प्रकार से लिखा है कि इकाई का अंक इकाई के अंक के नीचे हो, दहाई का अंक दहाई के अंक के नीचे हो, सैकड़े का अंक सैकड़े के अंक के नीचे हो। ऐसा हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि यदि ऐसा लिखोगे तो जोड़ते वक्त आप लोगों से मिस्टेक नहीं होगी। और यदि तुमने इन संख्याओं को आगे पीछे लिख दिया तो जोड़ते वक्त आप लोगों से मिस्टेक हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि इकाई के अंक है वो इकाई के अंक के नीचे ही आनी चाहिए, दहाई वाला दहाई के नीचे, तो फिर आराम से जोड़ पाओगे। चलिए 5 और यहाँ 5 10, ये तो बाकी तो 0 है, तो 5 और 5 10 हो गया, 10 का 0 हासिल 1 1 यहीं जोड़ दो 3 में 4
4 2 6, 6 7 13, 13 1 14, 14 3 17, 17 का 7 हासिल, 1 1 यहाँ जोड़ दो, 2 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 6 13, ये हो गया भाई। अब कुछ नहीं है, टेबल में क्या करना था, ये 2 चीज़ें तो आपको दी गई थी, ठीक है ना। अब एक ये अक्साई माध्य ज्ञात करने के लिए विधि भले चाहे कोई भी हो, लेकिन अक्साई तो अपने को बनाना ही होगा, ये बात क्लियर कर दो। ये तीसरा कॉलम माध्य वाले पर्सन की टेबल में बनेगा ही बनेगा। कैसे बनता है, वर्ग में जो संख्याएं दे रखी हैं उनको जोड़ करके 2 का भाग, जोड़ करके 2 का भाग, जोड़ करके 2 का भाग। लेकिन सभी संख्याओं को जोड़ करके 2 का भाग लगाएंगे तो वहाँ पर काफ़ी टाइम हम लोगों का खराब हो जाएगा। इसलिए एक बार थोड़ा चेक कर लेना, क्या ये आंकड़े कंटिन्यू है क्या। कंटिन्यू तो समझते ही हो कि लगातार, कि ये वर्ग जहाँ समाप्त हुआ वहीं अगला स्टार्ट होना चाहिए, ये जहाँ समाप्त हो रहा वहीं स्टार्ट होना चाहिए, तो वो कंटिन्यू माना जाएगा। एक इनके अंतर एक जैसा चल रहा है क्या, यदि ऐसा है तो जितने का इनके बीच में अंतर चल रहा है वो पहली संख्या में जोड़ते जाओ। जैसे इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगाने पर 5 तो आ जाएगा। अब 5 में इनके बीच का अंतर कितने का था, 10 का, 10 इसमें जोड़ देंगे 15, 15 इसमें जोड़ेंगे 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35, 35 में ये जोड़ेंगे 45 हो गए। और आगे अपने इस सूत्र में कहीं ना कहीं एफ आई अक्साई आ रहा है, तो एफ आई अक्साई का मतलब क्या हुआ कि एफ आई और अक्साई को गुणा करना है पहले तो, और उसके पहले सिग्मा है, सिग्मा का मतलब बाद में उनको जोड़ना है, पहले इनको गुणा फिर उनका योग। तो एफ आई अक्साई क्या है, एफ आई और ये एक्स आई, इन सबको आपस में गुणा करते जो आराम से जोड़ दो और अब जाएगा इसका उत्तर। देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई ये है, इसका जो योग है वो है सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसका योग आया था 1370 बटे सिग्मा एफ आई का जो योग है वो है सिग्मा एफ आई, कितना आ रहा है 50, और ये 50 0 से 0 कट गया। जब इसमें अपन 5 का भाग लगाएंगे, अरे भाई भाग लगा करके भी बता देता हूँ, कुछ छोटे छोटे नन्हे कुछ भोले भाले बच्चे 10वीं क्लास में ऐसे भी होते हैं जिनको इनमें भी मिस्टेक होती है। कुछ लोग इंटेलिजेंट बच्चे सोच रहे होंगे कि ऐसा सर क्यों कर रहे हैं। मुझे पता है कि लगभग मुझे 10 साल से इस टीचिंग सब्जेक्ट से मैं जुड़ा हूँ और वहाँ लगातार मैं देख रहा हूँ कि कुछ एक विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको इन छोटी छोटी चीज़ों में प्रॉब्लम होती है। हम चाहते हैं कि वो भी पिछले पायदान पे नहीं हो, वो भी अगले पायदान पे आए, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। 5 का भाग लगाएंगे, 13 में 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10, 3 बचेगा, फिर 5 7 35, 7 बार चला जाएगा, फिर यहाँ 2 बचेगा, आगे कोई अंक नहीं तो पॉइंट आ जाएगा, फिर 5 का भाग 20 में जाएगा तो 5 4 20, 4 बार चला जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा 0, आगे कोई अंक भी नहीं है, तो ये भाग समाप्त हो गया। तो अपना उत्तर आ गया 27.4। ये काम हम लोगों को रफ में करना है। कहाँ करना है अभी, रफली वर्क है। तो इस पर्सन में हम लोगों ने 2 बातें सीखी है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि एक तो हम लोगों ने ये जाना कि वर्ग चिन्ह होता क्या है। वर्ग चिन्ह का दूसरा नाम है मध्यमान। कैसे ज्ञात किया जाता है, किसी भी वर्ग, इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं वो वर्ग होती हैं, किसी भी वर्ग के लिए निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ करके 2 का भाग लगा देंगे, हो गया मध्यमान। फिर हमने ये देखा कि प्रत्यक्ष विधि से कैसे हल किया जाता है। तो प्रत्यक्ष विधि में ये तो था ही ऐसा कैसा, हमने नया काम क्या किया, अक्साई मध्यमान का ही नाम है, तो ये चीज़ तो अपने को बनानी ही होगी। फिर बाकी अपन सूत्र याद करेंगे तो सूत्र के अकॉर्डिंग अपने को पता चलता जाएगा कि मुझे क्या क्या करना है। और आगे जैसे कैलकुलेशन में आप थोड़ी एक्यूरेसी रखना, सावधानी रखना, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये आप लोगों ने सुना ही है। ऐसा मैथ्स में भी अक्सर से होता रहता है कि बच्चे थोड़ी लापरवाही से कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ मिस्टेक हो जाती है, इसलिए सावधानी ज़रूर रखें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। इस प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं वो आप लोगों के लिए लगातार हम लोग लेकर के आएंगे। इस वीडियो में केवल इतना ही। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।